रैशनल नंबर चैप्टर्स देखिए है तो बहुत आसान, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन बच्चों को सबसे ज्यादा तंग करता है तो वो होता है इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को, और ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से लिया है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो चलिए यहाँ हमें फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में देखना है क्या इनका डिनोमिनेटर सेम है, नहीं है तो हमें उसका डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ देखें तो 7 है, 14 है, 21 सभी को देखा जाए तो सभी 7 के टेबल में आते हैं, तो और आसान हो जाएगा हमें डिनोमिनेटर सेम करना। ठीक है, तो देखो इन सब का हम सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। 7, 14, 21 एलसीएम क्या आएगा मैं आपको एक बार निकाल के दिखा देता हूँ। 7 है, 14 है, 21 है और यहाँ पर भी 21, और वही डिनोमिनेटर हम इनका सेम बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखें तो सभी 7 की टेबल में आ रहे हैं। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 और यहाँ पर भी 7 3 जा 21। अब किससे, अब 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 1 ऐसी रखा, 2 1 जा 2, 3 ऐसी रखा, 3 को ऐसी रखेंगे, अब 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 1 1 ऐसी रखा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, एलसीएम आ जाएगा जो ये फैक्टर है इन सब का मल्टीप्लीकेशन, 7 इंटू 2 इंटू 3, 7 2 जा 14 और 14 3 जा 42, या फिर आप समझ लो कि 3 2 जा 6, 6 7 जा 42। एलसीएम आ गया हमारा कितना, 42। तो अब जो एलसीएम आया हम क्या करेंगे, यहाँ लाइन खींच के यहाँ पर इस तरह से 42 लिख देंगे। ठीक है, अब हमें देखना है कि 7 की टेबल में 42 कितनी बार आएगा। तो अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता, छोटा नंबर है आप लिख सकते हो 7 6 जा 42, अगर बड़ा नंबर होता तो हम क्या करते हैं, ये जो हमने फैक्टर लिए थे ना 7 को हटा दो क्योंकि 7 है, अब ये जो नंबर बचते हैं मल्टीप्लाई में इनको मल्टीप्लाई करके ऊपर मल्टीप्लाई कर देना, ये होती है सिंपल ट्रिक। 7 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 42 आ जाए तो 6 से, 7 6 जा 42 होता है ना, उस 6 को हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 3 इंटू 6। ठीक है, प्लस है, प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है, 14 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 42 हो जाए, कैसे पता पड़ेगा, देखो 14 कहाँ रहा था, 7 इंटू 2, 7 2 जा 14 ये आ रहा था, इस 14 को छोड़ दो क्या बचता है 3, इस 3 को हमें ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है, तो -5 इंटू 3 प्लस, देखो प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, 21 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 42 हो जाए, वैसे तो डबल होता है, नहीं आपको समझ में आता इन फैक्टर में देख लो, 7 3 या 21 हो जाएगा, क्या बचेगा 2, इस 2 को हमें ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, या फिर 21 2 जा 42, उस 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे आप समझ लो, तो -8 इंटू 2 प्लस 21 2 जा 42 ये तो सेम था, तो उस 2 को ही ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ जाएगा 10। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमारा आसान हो गया, देखिए कैसे, 3 6 जा 18 हो गया, -5 3 जा 15 हो गया, -8 2 जा 16 हो गया, साइन का में ध्यान रखना है जो साइन है वही लगाना है, प्लस 10 अपॉन में 42। क्लियर, अब देखो 18 है और 10 ये दोनों नंबर प्लस के हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है, प्लस प्लस वालों को एक तरफ प्लस कर लो और जितने माइनस के हैं उनको एक तरफ प्लस कर लो। ये दोनों माइनस माइनस के हैं, चलो पहले इन दोनों को प्लस करके लिख देते हैं, 18 + 10 कितना हो जाएगा 28। ये दोनों माइनस माइनस के हैं, इनको अलग जोड़ना है, तो -15 -16 ये हो जाएगा माइनस का 31। ठीक है, माइनस का ही आएगा अपॉन 42। ठीक है, अब प्लस का 28 है, यहाँ कोई साइन नहीं तो प्लस का 28 में से 31 को घटा देंगे, छोटे में से बड़े को घटा रहे हैं तो साइन आएगा माइनस का, या फिर आप ऐसे समझ लो एक प्लस का है एक माइनस का है, अपोजिट साइन है तो हम हमेशा घटाते हैं, बड़े में से छोटे को घटा दो, 31 में से 28 को घटाएंगे कितना बचेगा 3 बचेगा, और साइन किसका आएगा, साइन आएगा बड़े का, यानी जो बड़ी डिजिट है 31 बड़ा है, 31 से पहले माइनस का है तो -3 यहाँ पर आ गया, अपॉन में जो नंबर है 42 उसको हमने यहाँ पर ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, अब ये दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं, 3 से ये कैंसिल आउट हो सकता है, कैसे, देखो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 बचेगा 1, 1 और 2 कितना हो जाएगा 12, तो 3 4 जा 12, आंसर कितना आ गया हमारा माइनस का 1/14। क्लियर हो गया, तो ये आंसर आ गया -1/14, ये हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, अगर आपका कोई डाउट रहता है चाहे इस क्वेश्चन में चाहे इस क्वेश्चन के अलावा, तो प्लीज आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।